बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कासिम अली शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का दिन हमारी जो सियासी तारीख है उसमें बहुत अहमियत का हामिल है। और जैसा कि आपको इल्म है कि आज 21 अक्टूबर है और अब से कुछ देर बाद जो है पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाने वाले। तो ये आज का दिन इस लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो अब जब मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो उस वक़्त तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नहीं पहुँचे। कुछ देर बाद ही जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो लाहौर आएँगे, जहाँ पर एक जलसे से खिताब करेंगे। लेकिन मैं जो है वो क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कुछ देर बाद जो है वो इस जलसे का बाकायदा जो है वो आगाज़ होगा। लेकिन इससे पहले कुछ अपडेट्स जो हैं वो मैं आपको ज़रूर आगाह करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज के जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो दावा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का जो है वो सबसे बड़ा जलसा होगा। तो इसका दावा किस हद तक दुरुस्त साबित होगा, ये तो जो है इस जलसे के इख्तिताम पर जो है वो आप भी देखेंगे और हम भी बताएँगे और मुल्क का जो मीडिया है वो भी बताएगा कि ये जलसा जो है वो किस लिहाज से कितना बड़ा जो है वो कामयाब हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि ये जलसा अभी शुरू नहीं हुआ और इससे पहले जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है वो ये भी जलसा शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो है वो इल्ज़ाम लगाया है ख़ास तौर पर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ेक न्यूज़ चलाई जा रही है। तो अभी जलसा नाज़रीन शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त जो है वो अभी तक मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान नहीं पहुँचे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा है मोहतरमा मरियम औरंगज़ेबा साहिबा की जानिब से ये एक इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो इस वक्त चलाई जा रही है। दूसरी तरफ अभी तक हम जो सूरत हाल देख रहे हैं जलसा गाह की, तो इस जलसा गाह में अभी तक जो मुतासर कुन लोग, जैसे कि तवक्को की जा रही थी कि शायद पहुंच जाए, लेकिन अभी तक उस तरह का जो है वो लोग गैदरिंग वहाँ में नज़र नहीं आ रही। इसकी एक मिसाल मैं इस तरह भी देता हूँ कि अब जलसा जो है वो किसी वक्त भी शुरू होगा, लेकिन बहावनगर से जो मुस्लिम लीग नून का जो काफ़िला अब लाहौर पहुंचा है, तो वो यहाँ से जो है रात तकरीबन 2-3 बजे यहाँ से उन्होंने रवानगी उनकी हुई थी। उसके बाद वो सुबह पहुँचे, तो यहाँ से पहुँचकर वो मीनार पाकिस्तान पहुँचे और मीनार पाकिस्तान पर भी जो फ्रंट की चेयर्स हैं वहाँ पर जो है इस काफ़िले ने पड़ाव किया। तो इसका मतलब है कि रात और सुबह तक जो है वहाँ जलसा गाह में जो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि अगर बहावन नगर से लोग पहुँचकर जो है बिल्कुल फ्रंट की कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब है जो अहलियान लाहौर है या जो गिरदुनवाह के लोग हैं वो उस जलसा गाह में नहीं पहुँचे। तो एक पॉइंट इस लिहाज से जो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो है कि अभी तक इस जलसे में मुतासर कुन गैदरिंग उस तरह से नज़र नहीं आ रही जिस तरह के दावा किया जा रहा था। दूसरी तरफ फुटेज में हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है ये जलसा गाह जो है वो इंसानों का नहीं बल्कि झंडों का, डंडों का जो है वो जलसा गाह जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बनाया है। इसको मुस्लिम लीग नून अपनी शायद एक मनसूबाबंदी कह रही है कि मुस्लिम लीग नून ने जितनी भी इस जलसा गाह में कुर्सियाँ लगाई हैं, उन हर कुर्सी के साथ एक झंडा जो है वो ज़रूर लगाया है। इसका मकसद ये है कि रात के वक्त लाइट के ज़रिए जो है वो इन झंडों को दिखाया जाएगा, जिससे भरपूर गैदरिंग जो है। तो इस ये जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मनसूबाबंदी है, ये पहले ही जो है वो जलसा शुरू होने से कबल ही जो है वो डिस्कस होना शुरू हो गई। इससे जो है कि मुतनाज़ जो है वो शक्ल इख्तियार कर ली कि ये मुस्लिम लीग नून ने इस तरह का, ना ही किसी और सियासी जमात ने इस तरह तो जो है वो कभी इस तरह की मनसूबाबंदी नहीं की। हमेशा जो है वो कारकुन झंडे हाथों में पकड़ कर जो है वो जलसा गाह में आते। लेकिन ये इस जलसा गाह में हम देख रहे हैं कि किस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो कुर्सियों के साथ
झंडे जो है वो बांध रही है। इसका मकसद ये है कि ये झंडा इसी तरह बंधा रहे और उसके बाद जब इस पर लाइट पड़े तो फिर ये है एक ये गैदरिंग और लोगों का जोश व खरोश जो है वो इससे नज़र आए। तो दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि अहलियान में हमें जहाँ तक जो खबरें पहुँच रही हैं कि अहलियान लाहौर जो है वो अभी तक इस जलसागाह में उस तरह उसको शिरकत नहीं है। दूर से तो लोग शायद ज़रूर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर तरीन क़यादत है, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी तरफ से भी शायद नाराज़गी का इज़हार किया जा रहा है। जो हम तक अभी तक खबरें पहुँच रही है कि लाहौर जो है उस तरह से इस जलसागाह में शिरकत नहीं कर रहा। लाहौर में जो है वो इस तरह का जोश व खरोश जो है वो नहीं देखा जा रहा जिस तरह के वो उनको तवक्को थी। तो इस तरह अभी तक की जो तमाम तर सूरत हाल है वो हमने आपको बता रही है। उस इससे पहले भी आप देखें किस तरह जो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अभी एक उनकी वीडियो मैंने देखी है, अब्दुर्रहमान खांजू साहब जो कि इंतहाई सीनियर रहनुमा लोधरा से उनका ताल्लुक है, उनकी भी वीडियो आई है कि किस तरह लोगों को जमा करके लाहौर ले जाने के लिए इन्हें जो है वो पापड़ बेलने पड़े हैं। अब्दुर्रहमान खांजू साहब ने इस तकरीर के दौरान कहा है कि जब काफ़िला लोधरा से रवाना होगा लाहौर की तरफ तो मैं खुद इसकी न सिर्फ निगरानी करूंगा बल्कि जो सबसे पीछे जो गाड़ियां होगी उसमें मेरे मुखबर होंगे और वो मुखबर मुझे बताएंगे कि कौन सी जो है वो हमारे जो कारकुन की गाड़ी जो है वो इस काफ़िले के साथ रवाना हुई या नहीं है। अगर जिसकी भी गाड़ी इस काफ़िले से मिस हुई तो मेरे मुखबर जो है मुझे इतला करेंगे और मैं जो उनको बताऊंगा कि आप इस काफ़िले में नहीं। तो इस तरह की सूरत हाल जब हम देखें और जब ये सारी सूरत हाल अवाम की तरफ आएँ तो नाज़रीन आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान जो है वो बन चुका है या कितनी बड़ी जो है वो समझ रहे हैं कि इसने इन्होंने अपना एक ऐसा मसला बना लिया है और इसी की बुनियाद पर जो है वो ये जलसा जो है वो जहाँ आज का दिन एक तारीखी साबित होगा लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो मनसूबा बंदी है उसकी वजह से ये एक जो है मुतनाज़ा दिन भी बनाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो कि पर ख़ास तौर पर पंजाब और फिर ख़ास तौर पर लाहौर जो है उसकी सबसे बड़ी सियासी जमात हुआ करती थी। लेकिन अब आप हालात उसके देख रहे हैं कि किस तरह जो है उन्हें जन्नत की टिकटें का ऐलान करना पड़ रहा है, किस तरह 1 टू 5 की जो है वो उनको देने का ऐलान किया जा रहा है, किस तरह जो है वो मुखबर जो है वो बताए जा रहे हैं कि मुखबर है, किस तरह जो है वो एप्लीकेशन बताई जा रही है कि हमने एप्लीकेशन जो है वो बनाई है ताकि लोगों की गैदरिंग जो है वो साबित हो सके। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो जो बता रही है वो यही बता रही है कि गो कि मुस्लिम लीग नून के ज़राए है या मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो इसको इकरार कर नहीं कर रही। वो तो यही कहती है कि ये सारी एक मनसूबाबंदी है लेकिन आवाम देख रही है कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये एक इंतहाई मुश्किल है। मुस्लिम लीग नून का आज जलसा जो होने जा रहा है अब से कुछ देर बाद होगा, ये कितना इसकी कामयाबी होगी, कितना बड़ा जलसा होगा तो ये तो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन जलसागाह से पहले ही जो है वो जो सूरत हाल थी कि वहाँ लोगों का जोशो खरोश किस तरह है, अब तक जो है वो किस शहरों से वहाँ काफ़िले पहुँचे हैं। तो हमने बताया कि वहाँ पर जो सबसे पहले काफ़िला जो है वो फ्रंट पर जाकर बहावन नगर से पहुँच गया। तो इसका मतलब है कि वहाँ लोकल जो है वो उनको जगह वहाँ मौजूदगी नहीं थी, तभी जाकर इतनी दूर दराज से लोग जाके फ्रंट पर बैठ गए। वरना हमने सियासी जमातों के जलसे में ये ज़रूर देखा कि रात को ही जो है वो जलसा जो है उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हुआ करते थे और ख़ास तौर पे जो फ्रंट की सीटें थे तो वो तो पहले ही जो है वो बुक हो जाया करती थी। वहाँ जो है इतनी दूर दराज से लोग जाकर नहीं पहुँचा करते। तो अब तक की जो सूरत हाल थी वो बता रही है। दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेबा साहबा ने अभी जलसा शुरू नहीं हुआ तो फेक न्यूज़ के जो है इल्ज़ाम वो भी लगा दिए और मीडिया पे जो उन्होंने बाकायदा जो है जो अभी कुछ देर पहले मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं उनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक देख रहा था जिसमें उन्होंने एक बार फिर जो है वो संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है कि फेक न्यूज़ जो है मुस्लिम लीग नून से के मुतालिक जो है वो फैलाई जा रही है। तो ये तमाम तर बौखलाहट मैं समझ रहा हूँ ये जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो जानिब से देखी जा रही है। हालांकि आज के दिन जो है उनके जो सबसे बड़े कायद है 4 साल बाद इस मुल्क में तशरीफ़ ला रहे हैं तो उनकी आमद का जो है वो उसको तारीख़ी दिन साबित होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो मनसूबा बंदी है या जो प्लानिंग है या अब तक की जितनी उनकी जो हिकमत अमली है मैं ये समझता हूँ कि उससे ये दिन जो है ये जलसा जो है वो उसको मुतनाज़ा बना दिया गया कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा कमज़ोर हो गई है
یہ تمام تر باتیں اس بنیاد پر ہم کر رہے ہیں ناظرین، کیونکہ وہ جو ویڈیوز ہیں، جو پیغام ہیں، جو کچھ ان کی حکمت عملی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ جو ہے وہ لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہاں منصوبہ بند کے تحت جو ہے وہ کرسیوں پر جھنڈے لگائے گئے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ناظرین، اس سے جو ہے وہ اس جلسہ جو ہے اس کے متعلق جو ہے متنازع جو ہے وہ اس کو بنایا گیا، اور یہ سب کچھ مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا۔ مسلم لیگ نون جلسے بھی کرتے رہتے ہیں، بلا شبہ جو ہے وہ پنجاب کی اور خاص طور پر لاہور کی جو ہے بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن یہ تمام تر ترلے منتیں اس طرح کے اقدامات کیوں کرنے پڑے؟ اس سے پہلے تو ناظرین آپ نے اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی یہ صورتحال ہو۔ تو یہ تمام صورتحال کے بعد جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ پوری جو اس وقت نظریں میڈیا کی بھی، عوام کی ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے اس جلسہ گاہ میں آ کر کیا تقریر کرتے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو تقریر اس وقت میاں محمد نواز شریف کو تیار کر کے دی ہے، جس میں دو سابق سینیٹر ہیں جنہوں نے یہ تقریر ان کو تیار کر کے دی ہے، اس کے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو دکھایا، تو میاں محمد نواز شریف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی جو ہے سخت اس میں بیانیہ ہے جو شاید آپ پیش کرنا چاہے۔ دوسری طرف جب یہ تقریر میاں محمد شہباز شریف اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو جب پتہ، تو میرے علم میں یہ ہے کہ اس پر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ ابھی تک جو ہے وہ ہمیں اس طرح کا کوئی سخت موقف جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے۔ تو اب تقریر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو جو تقریر اس وقت پیش کی گئی ہے، جو اس کے نوٹس تیار کر کے دیے گئے ہیں، اس میں ایک سخت موقف جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ کس طرح کا بیانیہ جو ہے وہ آج اپنی تقریر میں پیش کریں گے، تاکہ لوگ اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو ان کی سیاست ہے اب کس رخ اختیار کرے گی یا کس طرف جائے گی۔ لیکن اس جو سیاسی تقریر ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے میاں محمد شہباز شریف اور ان کے جو حلقہ احباب ہے ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اس جلسہ گاہ کے ہم نے آپ کو اپڈیٹس دی گئی ہیں، آپ مزید جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے، بتاتے بھی رہیں گے۔ ہم بھی آپ کی طرح شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ جو ایک اس وقت نجات دہندہ کے طور پر میاں محمد نواز شریف کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ آج کی تقریر میں کیا بیانیہ پیش کریں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور امید کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو ہے آپ کا فیڈ بیک جو ہے میرے پاس پہنچتا رہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا کر آپ کے لیے پیش کرتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔